हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, सो आज हम कंप्लीट करेंगे फाइनली हमारे इस चैप्टर का। आज है लेक्चर लास्ट, मींस की 6th लेक्चर। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम कवर करने वाले हमारे 2 रिमेनिंग टॉपिक्स को एंड देन हमारा ये कंप्लीट चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया है इस चैप्टर का तो फटाफट से जरूर से जाकर कंप्लीट कर लेना, बिकॉज ये डिफिकल्ट चैप्टर है। एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और इसके पहले के भी चैप्टर्स अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया है तो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो और लाइन से जरूर से कंप्लीट करना, क्योंकि वो सीक्वेंसली अगर आप करोगे, सीक्वेंस वाइज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक अगले टॉपिक पर थोड़ा सा डिपेंडेंट रहेगा। अगर आप पहले की चीजें सीखेंगे, अगर आप इंट्रोडक्शन सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, सो एक भी लेक्चर को स्किप बिल्कुल भी मत करना, सारे लेक्चर को देखो, लाइन से देखो और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। ठीक है, चलिए सब स्टार्ट करेंगे हमारा 3rd चैप्टर एडवांस जावास्क्रिप्ट, जिसका आज है लेक्चर लास्ट, मींस की 6th लेक्चर एंड चैप्टर का एंड टॉपिक। हमने मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर के। मैथ ऑब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था एंड डेट ऑब्जेक्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट का 2 रिमेनिंग रह गया था जो कि है नंबर ऑब्जेक्ट एंड एरे। ठीक है, एरे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एरे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बहुत ज्यादा इजी है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने एक बार एरे समझ लिया, आपने एक बार वेरिएबल समझ लिया, तो वेरिएबल समझ लिया, एरे समझ लिया, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, कुछ इवेंट्स को समझ लिया, तो बस फिर आप आराम से इजीली आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर डिपेंडेंट होता है कोई भी कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो एरे को अगर आपने समझा तो आपको सी में भी काम आएगा, C++ में भी, जावास्क्रिप्ट में काम आ ही रहा है ना। सो ये सारी कोडिंग लैंग्वेजेस में आपको काम आने वाला है। ठीक है, आपका चाहे पाइथन हो गया, कुछ भी आप स्टार्ट करो तो आपको ये एरे जरूर से काम आता है। ठीक है, वेरिएबल जरूर से काम आता है। तो ये जो 2 चीजें हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस उसका मीनिंग आप समझ के रखो तो आपको वो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, सो 3rd पॉइंट था हमारा नंबर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर ऑब्जेक्ट, नंबर अगर और नंबर ऑब्जेक्ट की बात करें तो नंबर आ रहा है मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर नंबर से रिलेटेड जरूर से होगा, तो यस नंबर से रिलेटेड है। द नंबर ऑब्जेक्ट हेल्प टू वर्क विथ नंबर्स, ये हमें नंबर्स के साथ में वर्क करने के लिए हेल्प करता है एंड प्रोवाइड अ यूजफुल मेथड, एंड हमें वो यूजफुल मेथड्स प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, इसके साथ साथ कुछ मेथड्स भी गिवन है एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ में समझाया हुआ है। ठीक है, सो पहले हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, उसकी मेथड को पढ़ते हैं एंड देन उसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, चलिए, सो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, है ना। हमें पता है ना कि मीन वैल्यू क्या होता है, हमें पता है कि मैक्स वैल्यू क्या होता है ना, NON क्या होता है ना, नंबर मतलब नंबर ना हो ऐसा। ठीक है, सो वो चीजें हमें इजीली, ये चीजें हमने देखी हुई है, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, है ना। सो नॉट अ नंबर। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीन वैल्यू दिया हुआ है। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू है ना, सबसे स्मॉलेस्ट। जैसे सपोज कि आपके पास एक लाइन में मैंने आप लोगों को 5 6 7 9 2 11 ऐसे करके नंबर्स दे दिए। ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया मीन वैल्यू फाइंड आउट करो। आप क्या करेंगे? सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो पॉजिटिव नंबर पॉसिबल। ठीक है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आपको वहां पर से फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल, वहां पर जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो आप वहां पर फाइंड करेंगे। ठीक है, NONAN। ठीक है, NAN मतलब कि रिप्रेजेंट करता है नॉट अ नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट्स नॉट अ नंबर। ठीक है, याद रख लेना है। ये 3 प्रॉपर्टीज है, किसके अंदर की प्रॉपर्टीज है? नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मेथड क्या क्या है यहाँ पर? इज इंटीजर, क्या वह इंटीजर है? इज इंटीजर, यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन रहेगा और वो वैल्यू क्या इंटीजर है। अगर वो वैल्यू इंटीजर है तो आपको ट्रू आएगा। ठीक है, इफ वो वैल्यू इंटीजर नहीं है तो आपको क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यस,
सो चेक इफ वैल्यू इज इंटीजर। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लिया करो। और अगर आपको मैंने जो भी नोट्स इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो भी नोट्स के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये नोट अगर आपको चाहिए, ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हमारे टेलीग्राम पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, सो ज़रूर से बताना ज़रूर। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको नोट्स की भी नीड है कि नहीं। ठीक है, चलिए, सो इज इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको क्या करेगा, वो चेक करेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इज इंटीजर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप नंबर यहाँ पर देंगे, और नंबर देने के बाद वो जब कोड रन होगा तो पता चलेगा कि वो क्या इंटीजर है। अगर वो इंटीजर है तो आपको ट्रू मिलेगा, अगर वो इंटीजर नहीं है तो आपको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉज अ फ्लोट। ठीक है, वो क्या कर देगा, यहाँ पर जो आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो स्ट्रिंग से क्या कर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि जो भी स्ट्रिंग है आपका, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ इंटीजर, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एंड टू फिक्स्ड, ये कहाँ पे, ये क्या कर देगा, राउंड कर देगा, राउंड्स नंबर टू अ गिवन डिजिट आफ्टर डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देगा, ये फिक्स कर देगा। जस्ट सपोज कि आपको ऐसा है कि आपको डेसिमल के बाद ना 5 नंबर दिए हैं। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 4 या 5 नंबर दिए हैं, बट आपको चाहिए कि 2 ही नंबर आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू फिक्स्ड का यूज करेंगे। ठीक है, टू फिक्स्ड का यूज करेंगे, एंड आप वहाँ पर डिजिट दे सकते हैं, कितना डिजिट आपको चाहिए। ठीक है, डेसिमल के बाद आपको कितना डिजिट चाहिए वो आप वहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब आप रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी डेसिमल के बाद का जितना आपने एंटर किया होगा उतना ही नंबर वहाँ पर आपको गिवन होगा। जैसे समझो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वेर नंबर इक्वल्स टू 20 डेसिमल दिया हुआ है 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6, यहाँ पर कितने डिजिट्स हो गए, यहाँ पर 4 डिजिट्स है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए कि आपको 4 तक ही चाहिए। ठीक है, उसके आगे का नंबर आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, console.log, यहाँ पर ये आपको लिखने का ये एक वे है। ठीक है, चलिए, सो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, num.toFixed का यूज करेंगे। ठीक है, toFixed का यूज करते हैं जब हमें डेसिमल के बाद के नंबर के साथ कुछ भी करना है, तो आप क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, toFixed का यूज करेंगे। ठीक है, 2 नंबर, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, कितना डिजिट दे दिया, 2 डिजिट दे दिया, एंड सेमीकोलन से आपका सेंटेंस यहाँ पर ओवर हो जाएगा, आपका वो लाइन वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 12.35 है ना। सो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 35 मिल रहा है ओनली। 56 है क्या आगे में, नहीं। 56 है क्या आगे में, नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एंटर किया है 2। ठीक है, सो इस तरह से आप 2 की जगह 3 एंटर कर सकते हैं, 1 एंटर कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप उसमें जो भी चीज़ें अपडेट करनी है, चेंजेस करनी है, वो आप इजीली वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर console.log, ब्रैकेट के अंदर हमने नंबर डॉट इज इंटीजर और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, 10 डाला हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू है ना। सो इज इंटीजर, तो यहाँ पर रन करने के बाद क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सो इसने क्या किया, यहाँ पर हमें बताया है कि यस ये इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है इसीलिए ट्रू आया है। यहाँ पर इंटीजर अगर नहीं होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पर फॉल्स आ जाता है। ओके, सो इस तरह से काम आता है हमारा नंबर ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक की तरफ, एरे। ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट। अब हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल जैसे हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर आप उस वेरिएबल का अलग अलग नेम डाल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, एंड उसके अंदर आपको जो भी चीज़ें कंटेन करनी है वो वहाँ पर आप कंटेन कर सकते हैं, बट सिर्फ एक करते हैं, है ना। बट अगर आपको एक से ज़्यादा सिमिलर टाइप के, एक से ज़्यादा उसके अंदर डालने हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, आप एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एरे हम कब करते हैं, जब हम वेरिएबल के अंदर हम एक डालते हैं। ठीक है, एक वैल्यू कोई भी डालते हैं। ठीक है, बट अगर इफ आपको बहुत सारी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे, अगर आपको समझो कि अगर फ्रूट्स के नेम की एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, या फिर कोई एनिमल्स का एग्जांपल ले लिया, या किसी भी चीज़ का हमने एग्जांपल ले लिया, तो वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, तो अगर आपको बहुत सारे चाहिए तो आप क्या करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे, और उस वेर के अंदर, वेरिएबल का है जो एरे है, उस एरे के अंदर आप क्या करेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट किया, यहाँ पर एरे का डिफाइन किया हुआ है कि एरे होता क्या है। द
array object is used to store multiple values in a single variable. सिंगल वेरिएबल के अंदर वो क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यूज को वो अपने अंदर एंटर कर लेगा, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्रिएटिंग एरे, ठीक है, क्रिएटिंग एरे, जैसे कि यहाँ पर हमने वेर डाल दिया, ठीक है, वेरिएबल वेर क्या है, फ्रूट्स है, ठीक है, वेर क्या है, फ्रूट्स है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये पूरा मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है, इस तरह से आ गया। ओके, नेक्स्ट इज, उसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वेर फ्रूट्स इक्वल्स टू न्यू एरे, और ब्रैकेट के अंदर आप ये इस तरह से मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, एरे को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ दिए हुए हैं एरे के प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। एरे की प्रॉपर्टीज, कौन कौन से एरे की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर आपको कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, उसका यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कौन कौन से मेथड्स है यहाँ पर, हमें हमारे पास में लेंथ है, ठीक है, लेंथ क्या करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ अ एलिमेंट इन अ एरे। जैसे कि आपने एक पूरे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है, बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज को डाल दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कितने डाले, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लेंथ, लेंथ जब आप फाइंड करते हैं तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ एरे, जितना हमारे एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो सबका लेंथ फाइंड आउट करेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4, ठीक है। सो इस तरह से वो लेंथ को फाइंड आउट करता है, जो भी जितने भी वैल्यूज उसके अंदर एंटर है, ठीक है, एरे के अंदर। पुश आइटम, ये क्या करता है, पुश करता है आइटम को, मतलब कि न्यू आइटम्स को उसके अंदर में ऐड कर देगा, जैसे कि ऐड आइटम एट द एंड, ठीक है, एंड में वो क्या कर देगा, न्यू आइटम को ऐड कर देगा, मतलब कि पुश कर देगा न्यू आइटम्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज पॉप, पॉप क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, लास्ट में एंड में जो रहता है ना उसे वो रिमूव कर देता है, एरे में से वो हटा देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रिमूव लास्ट आइटम, वो लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है, मतलब कि पॉप कर देता है, ठीक है। पुश क्या कर देगा, लास्ट आइटम में ऐड कर दे, मतलब कि लास्ट में वो आइटम को ऐड कर देगा, ठीक है। और पॉप क्या कर देगा, लास्ट में से एक आइटम को रिमूव कर देगा, ठीक है। उसी तरह से अनशिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट दिया हुआ है, अनशिफ्ट दिया हुआ है, शिफ्ट क्या कर देगा, रिमूव फर्स्ट आइटम, शिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट आइटम को रिमूव कर देगा। अनशिफ्ट क्या कर देगा, ऐड आइटम एट द बिगिनिंग, ऐड आइटम कर देगा एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में मतलब कि स्टार्टिंग में वो नए आइटम को ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, ठीक है, शॉर्ट एरे अल्फाबेटिकली, वो अल्फाबेटिकली एरे को शॉर्ट कर देगा, शॉर्ट का मतलब वो शॉर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स, रिवर्स क्या कर देगा, जो भी आइटम है आपके उसके अंदर, ठीक है, आपके एरे के अंदर, सो रिवर्स एरे ऑर्डर, वो उसके ऑर्डर को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या कर देगा, वो आइटम रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू, वो वैल्यू के इंडेक्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। जॉइन, जॉइन क्या कर देता है, सेपरेटर ऐड कर देता है, ठीक है। आपको सेपरेटर ऐड करना है, जो सपोज कि आपने बहुत सारे अलग अलग आइटम्स को उसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है कि सभी सेपरेट हो जाने चाहिए कॉमा से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेपरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब कि कॉमा डाल देंगे, ठीक है, डबल कोट के अंदर आप कॉमा डाल देंगे तो वो सभी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जॉइन ऑल एलिमेंट इनटू अ स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरह से करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आई होप सो आपको विजिबल होगा, ठीक है, आई होप सो विजिबल होगा, चलिए। सो देखते हैं यहाँ पर, वेर फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रूट्स दिए हुए हैं, डबल कोट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करना है, हमें पुश करना है, ठीक है। सो फ्रूट डॉट पुश मैंगो, हम क्या करेंगे, मैंगो को पुश कर देंगे, मतलब कि एंड में जाकर वो क्या हो जाएगा, मैंगो भी ऐड हो जाएगा, मतलब कि चेरी के बाद क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा, ठीक है, ऐड मैंगो, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, फ्रूट्स डॉट लेंथ, लेंथ मतलब कि फ्रूट्स लेंथ का हम यूज कहाँ पर करते हैं, लेंथ मेथड का यूज जब हमें एरे का लेंथ चाहिए होता है, कि एरे के अंदर कितने आइटम्स है, ठीक है, तो उसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि हमने ऊपर में दिया हुआ था, ठीक है, कि 4 था, तो हमने अगर लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने एप्पल, बनाना, चेरी डाला हुआ है, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो मैंगो भी उसके अंदर ऐड हो गया, और जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कितने चीजें मिल जाएगी, हमें 4 मिल जाएगी, है ना। सो 4, एरे का लेंथ क्या है, 4 है, ठीक है।
कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, फ्रूट्स डॉट जॉइन, ठीक है, फ्रूट्स डॉट जॉइन, यहाँ पर डबल कोट के अंदर कॉमा, मतलब कि यहाँ पर ये क्लोज आपका हो गया और एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ये सारे के बीच में क्या आ गया, कॉमा आ गया, ठीक है। सो ये इसने सेपरेटर यहाँ पर आपको लगा कर दे दिया, ठीक है। सो इस तरह से एरे मेथड्स है, ठीक है, इस तरह से एरे मेथड्स है। आई होप सो आपको एरे क्या होता है ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नंबर ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, डेट एंड टाइम क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप कोड ट्राई करिए, कोड के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट बचता है तो यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी गिवन है, आप वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम ज़रूर से आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे नोट्स, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ओवर करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।